द्वार पर अगर कोई भिक्षा मांगने चला जाए साधु संत ना, भागो भागो दूसरे के द्वार पर जाओ, हमारे यहाँ क्या पड़ा, हरदम क्रोध में। वो भी अगर श्रीमद् भागवत महापुराण सुन लिया उसका भी कल्याण हो गया। मरने के बाद भी अगर कोई भागवत जी की कथा को सुन ले वो भी तर जाता है। तब नारद जी ने प्रश्न किया कि क्या ऐसा कभी हुआ है? और सुनाते हैं कथा को कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में एक पंडित जी रहा करते हैं और पंडित जी का नाम है क्या, आत्मदेव जी महाराज। बड़े ध्यान से सुनिए कथा, वैसे आप लोगों को याद भी होगा भागवत जी की कथा। आत्मदेव जी नाम के बड़े अच्छे विद्वान ब्राह्मण रहते थे तुंगभद्रा नदी के किनारे, और वो बड़े भैया विद्वान थे, बड़े विद्वान थे, बड़े अच्छे थे, सबसे बड़े प्रेम से मिलते हैं। जैसे आपके पंडित जी हैं बड़े भाव से मिलते हैं सबसे, वैसे कोई उनको गुस्से में कुछ कह भी दे तब भी वो क्रोध नहीं करते, इतने सज्जन थे, विद्वान थे। लेकिन भैया उनकी जो धर्म पत्नी थी उतने ही दुष्ट थी। ब्राह्मण देवता अच्छे तो थे, इतने अच्छे थे, लेकिन जो पत्नी थी वो बड़ी ही दुष्ट थी। और मैंने अनुभव किया है भैया, जिसका पति अच्छा है उसकी पत्नी बड़ी कर्कशा है, और जिसकी पत्नी अच्छी है उसका पति भैया बेकार है। प्रमाण है, रावण की पत्नी मंदोदरी बड़ी अच्छी थी लेकिन रावण बड़ा दुष्ट था। इतना ही नहीं, वानरों का राजा बलि, उसकी पत्नी तारा कितनी अच्छी थी, वो बड़ा दुष्ट था। इतना ही नहीं, भागवत जी में अजामिल की ले लो, पत्नी बड़ी सीधी साधी लेकिन अजामिल बड़ा दुष्ट था। तो वैसे ही ब्राह्मण देवता तो बड़े सज्जन, लेकिन भैया पत्नी जो थी बड़ी दुष्ट थी। सवेरे अगर बिना झगड़ा किए वो पानी उसका नहीं बचता था, सुबह हो जाए तो भैया पहले 2-4 गारी दे दे, वो करे बाधे पानी पिए। दक्षिण में आत्मदेव नामी सीधे से सच्चे ब्राह्मण थे। दक्षिण में आत्मदेव ज्ञानी सीधे से वर्णित ब्राह्मण। दक्षिण में आत्मदेव नामी, दक्षिण में आत्मदेव ज्ञानी सीधे से सच्चे ब्राह्मण थे। सीधे से सच्चे ब्राह्मण थे, और ज्ञानी थे और चतुर भी थे। ज्ञानी थे और चतुर भी थे। साधु भी थे सज्जन भी थे। साधु भी थे सज्जन भी थे। दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव जी महाराज बड़े ही सरल, बड़े ही स्वभाव के अच्छे थे। लेकिन जो उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम क्या था, धुंधली देवी। उतने कर्कशा, उतने दुष्ट। धुंधली नाम उसकी नारी, ओ मानो विप्र की ग्रह दशा थी। और ब्राह्मण जितना ही सच्चा था उतनी नारी ब्राह्मण भी जितना सच्चा था उतनी दुष्टा उसके नारी। ब्राह्मण देवता जितने सज्जन थे उतने वो बुरी। ब्राह्मण के पास भैया सब कुछ था, भगवान ने सब कुछ दिया, धन दिया, दौलत दिया, पत्नी दिया, लेकिन भगवान सबको सब कुछ बराबर नहीं देते, कुछ न कुछ कमी और धन नहीं दिए। तमाम भगवान सबको सब कुछ नहीं देते हैं। बराबर सीताराम गाता रहे। ब्राह्मण देवता एक दिन विचार बनाए और जंगल की तरफ चल दिए, और वही जंगल में बैठ करके फूट फूट करके रोने लगे कि हे भगवान,
आज हमारे भी कोई संतान होते तो क्या बढ़िया था। हमारे पास तो धन दौलत भंडार भरा हुआ, लेकिन एक पुत्र नहीं है। आते चिंता बलियसी वदतुम सत्वरम अहम सस्य दुखस्य कारण। बेटा न किसी का हुआ है न होगा, आप भी झंझट में पड़े हुए हो। आत्मदेव जी ने कहा, सुनो महाराज, हमको आपका प्रवचन नहीं सुनना है, हमको आप आशीर्वाद दें कि हमारे पुत्र हो, मैं आपके प्रवचन में रोज सुनाता। अगर दे पावे तो आशीर्वाद दें हमें एक पुत्र हो, नहीं तो मैं इसी जंगल में जन्मादिवधि तव पुत्रो नेवचा। संत ने कहा कि एक जन्म की बातें छोड़ दो, तुमको 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं होगा। तब ब्राह्मण देवता तो भैया फूट फूट करके रोने लगे। उन्होंने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा और आत्महत्या का पाप आपको लगेगा। संत जी घबरा गए। अंतोगत्वा उन्होंने एक भैया दौड़े दौड़े घर पे आए और पंडिताइन को बुलाए। वो पंडिताइन, तो पंडिताइन जो थी वो सोचे कि महाराज जी कथा बांच कर आए होंगे, अच्छा नौलखा हार लाए। उसकी खुशी में निकली बाहर, और जब खुशी होकर के निकली तो ब्राह्मण देवता ने क्या किया, फल उठाया है और कहा कि इसको आप ग्रहण कर लो, और जब इसे पालोगी तो हमारे यहाँ भी संतान हो जाएगा। तब भैया इधर पंडित जी यह कहा करके कथा के लिए चले गए, कथा बांचने, और इधर ये मन में विचार बनाने लगी कि मैं क्या करूं। लालने पालने दुख्यम प्रसूतायास्य परतते। उसने सोचा कि लालन पालन करना बड़ा ही कठिनाई है, हम इस फल को नहीं खाऊंगी। तर्क वितर्क में बज गई। उसने